पीछे पीछे गुरुदेव, और चारों तरफ दोनों तरफ झाड़ियाँ थी और संकीर्ण रास्ता था और अभी पहुँचना थोड़ी सी बाकी रह गया था। तो बाबा जी ठहाका लगाकर जोर से हंसने लगे। तो बाबा ने घबरा गए क्योंकि शुरुआत की पहली बार देखे थे बाबा को और दिखाने के लिए ले जा रहे थे पानी कहाँ से गिरता है, तो सुविधा रही जाने के लिए। और ठहाका लगा के बाबा जोर से हंसे और हंसने का जब देखा उसको पीछे मुड़ कर देखा क्योंकि गिरा गया, वो आगे बाबू नंदन पीछे घुटते पड़े हैं। वो घबराए डर से, तो कहे कि आप जोर से इतना क्यों हंसे? बाबा कहे ऐसे हंसी आ गई तो हंस दिया। कहे नहीं कोई कारण होगा जरूर, आप बताइए, क्योंकि वो आगे नहीं जाना चाह रहे हो, तो बताइए क्या बात है। तो बाबा कहे कि बताऊं क्या तुमको, आप मेरे को भगवान यहीं पर मिल गए इसलिए क्या हंसी आ रही है। इतना विश्वास से भरा हुआ जो जीवन है वो परमात्मा को प्राप्त करता है। बाबा जी एक बात और कहते थे कि जो व्यक्ति साक्षात गुरुदेव भगवान का दर्शन करता है उसी का कल्याण होता है। तो वो साक्षात भगवान ही थे, लेकिन कई बार हम नहीं समझ पाते हैं। जैसे भगवान से अवसर आए हुए थे, कहाँ कोई भगवान मानता मानता था? नहीं मानता था। अगर मानता होता तो उनकी बात 5 गाँव की शांति नहीं मान लिया होता, शांति समझौता को लेकर, लेकिन कोई नहीं माना, ना दुर्योधन माना, ना शकुनी माना, ना कौरव माने, कोई नहीं माना उनकी बातों को, क्योंकि उस समय वो लोग उनको भगवान नहीं मान रहे थे। लेकिन जाने के बाद सब पूछते हैं, वैसे जब गुरुदेव यहाँ पर थे तो शायद हम लोग ने भी चुप किया होगा। जब दिया जल रहा होता है, जब लाइट कटती है तो कहाँ ध्यान जाता है? लाइट कटने पर सब लोग कहता है कि लाइट कट गई है, पंखी की जरूरत है, बिजली की जरूरत है, लेकिन वो रहती है तो ध्यान नहीं जाता। वैसे महापुरुष हमारे बीच रहते हैं तो ध्यान नहीं जाता, लेकिन उनकी अनुपस्थिति होते ही हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है। तो गुरुदेव हमारे जीवन में जब से आए, सारे भक्तों के जीवन में, तो आदमी निश्चित हो गया। क्यों? मालामाल हो गया था। और जब मालामाल होता है तो उधर खजाने की तरफ ध्यान नहीं जाती, लेकिन जब वही ठीक हो जाता है तो सारे लोगों की फिर दृष्टि होती है। तो भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं आप लोग, तो सारे मालामाल गीता घाटी से महापुरुष अनुभव मिले, तो कहना नहीं और पुनरावृत्ति हो रहा है, दोबारा बस उसी को श्रवण कर रहे हैं। बाबा ने जो बात कही है वही बातें भक्तमाल में भी है। तो इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, हमें ओतप्रोत है, भक्ति भाव में डूबने की जरूरत है। जल में बर्फ के सदृश हमारा जीवन ओतप्रोत है। जैसे जल जम जाता है तो बर्फ बन जाता है, और वही बर्फ पिघलता है तो जल बन जाता है। वैसे ही भक्त भक्ति भाव में डूबता है तो भक्तिमय हो जाता है, और वही जब संसार में प्रवृत्त होता है तो उसको माया भी करके संसार